कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। देवेंद्र जैन चित्तौड़ से बहुत लोग आए महाराज जी। इनकी जिज्ञासा है कि श्रावक बनने के लिए क्या करना चाहिए। श्रावक बनने के लिए क्या करना चाहिए? श्रायान श्रद्धा, वायान विवेक, कान क्रिया। सच्चे देव साध गुरु पर श्रद्धा रखना चाहिए, श्रद्धा में भी विवेक रखना चाहिए, और जो जिनवाणी और गुरु की आज्ञा है उसका पालन करना चाहिए। यही तो श्रावक का लक्षण है, और क्या। जिसके लिए जो भूमिका, क्योंकि जैन दर्शन एक पारिभाषिक दर्शन है, हर चीज की डेफिनेशन बनाता है, नाम से कोई मतलब नहीं है। वहाँ उनकी एक परिभाषा है, उसके एक सिद्धांत है। श्रावक की उन्होंने परिभाषा बताई, मुनि की परिभाषा बनाई, भगवान की परिभाषा बनाई, सब चीज की परिभाषा है। सम्यक दर्शन की परिभाषा, ज्ञान की परिभाषा, तो श्रावक की जो परिभाषा है वह श्रावक को पालन करना चाहिए। श्रावक के जो आवश्यक हैं वो पालन करना चाहिए। षड आवश्यक जैन श्रावक को 6 आवश्यक पालन करना ही श्रावक का फर्स्ट एड है। पहली जैन श्रावक जो जैन नहीं है उन श्रावकों को अष्टमूल धारण करना चाहिए। अष्टमूल, मध्य मधु मास त्याग और पंचअणुव्रत आदि, अथवा मध्य मधु मास, 5 उदंबर, 3 मकार, ये 8 चीजों को करना चाहिए। बड़ पीपर उमर कटुमर, ये सब किनके लिए हैं? जो जैन नहीं है, जो ऐसी कुल में, ऐसी जातियों में उत्पन्न हुए हैं जहाँ कुल से मांसाहार होता है, जहाँ कुल से शराब नशाखोरी होती है, जहाँ जंगलों में रहने वाले लोग शहद सेवन करते, जो संकल्पी हिंसा करते, शिकार खेलते, जो डकैती करते, जिनके झूठ बोलना ही जिनके धंधे हैं, जिनके यहाँ शील आदि की मर्यादा नहीं है, परिग्रह आदि के संबंध में कोई विचार नहीं है, नीति न्याय से नहीं कमाया जाता, बस उनको पेट भरने के लिए भोजन मिलना चाहिए। ऐसे जो जातिगत मलेच्छ, गुणगत मलेच्छ हैं, इनके लिए अष्टमूल गुण धारण करना चाहिए। जैन श्रावक को नहीं। जैन श्रावक को मध्य मधु मास का त्याग नहीं करना, ये तो कुलाचार है, ये तो बाप दादों से त्याग है ही। वो तो शुरू से एक अपन थे ही नहीं। कौन बड़ खाता है? पीपल कौन खाते हैं? उमर कौन खाता है? तो ये अष्टमूल गुण तो उनकी अपेक्षा रखे गए हैं जिन कुलों को हमने नाम लिया। ऐसे कुल में कोई जन्म ले ले तो उनको अष्टमूल गुण धारण करना चाहिए। तुम तो ऐसे जैन कुल में जन्म लिया है
तुम्हारे लिए ये चीजें तो कुलाचार हैं, ये तो तुम्हें कुलाचार। अब तुम्हारा कैसा श्रावक होना चाहिए? तुम्हारे जैन श्रावक के लिए नियम है देव पूजा। जो जैन नहीं है उनको देव पूजा गुण नहीं है। गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग और दान, ये जैन श्रावक के 6 गुण कहे गए। इन 6 गुणों को जो श्रावक पालन करता है, जो नियम लेता है कि मैं बिना भगवान के अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करूंगा, मैं गुरु महाराज हमारे नगर में है तो नवदा भक्ति करूंगा, करने नहीं मिलेगा तो अनुमोदना करूंगा, स्वाध्याय करता है अपने थोड़ा बहुत जितनी शक्ति होती है, तप में वो समय समय पर अष्टमी चौदशी उपवास करे, नहीं करता है तो सबसे छोटा तप है कि जैन श्रावक को कम से कम रात्रि भोजन का त्याग होना ही चाहिए। जो रात्रि भोजन का त्याग करता है, आचार्यों ने लिखा, उसे 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। क्योंकि 6 घंटे की एक बेला होती, पंचम काल में भोजन करने के बाद 6 घंटे के बाद भूख लगाती, तो वो 12 घंटे का त्याग किया ना, 2 भुक्ति त्याग करी, 6 महीने का उपवास होता है। तो तप के अंदर आ गया, और करो या नहीं करो, इतना तप तो करो कि मैं रात्रि में नहीं खाऊंगा, और इच्छाओं में अभक्त सेवन आदि त्याग करो। स्वाध्याय, संयम, जो अपने कुल के योग्य संयम है, इतना संयम तो इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, हम किसी जीव को संकल्प पूर्वक नहीं मारेंगे। इंद्रियों पर संयम रखना, तो ये संयम रखना, संयम, तप, त्याग, अपनी शक्ति प्रमाण त्याग करना। त्याग के लिए 2 रूप करना, पात्र को त्याग और एक अपात्र को त्याग, करुणा के रूप में। हमेशा अपने जीवन में जो कमाओ उसका कोई ना कोई अंश भगवान के निमित्त से, गुरु के निमित्त से, शास्त्र के निमित्त से कुछ ना कुछ खर्च करना ही चाहिए। ये किसको कह रहा हूं? जैन श्रावक को कह रहा हूं। जो तुम कमाई करते हो उसमें से कुछ ना कुछ देव शास्त्र गुरु के निमित्त से जरूर जाना चाहिए। उसके बाद कोई ना कोई अंश अपने से पुण्यहीन को जरूर देना चाहिए, पुण्यहीन के लिए। तो ये 2 चीजें दान के रूप में आपकी आना चाहिए, कोई ना कोई दान। तो ये 6 आवश्यक जो जैनी पालता है उससे जैन श्रावक कहलाता है। लोग कहते हैं महाराज हम तो अष्टमूल गण का पालन करते, तो मैंने कही भाई तुम कौन हो पहले तो बताओ? आदिवासी हो क्या? चंडाल हो क्या? महाराज हमने मांस छोड़ दिया, तुमने तुम्हारे बाप खाते थे क्या? अब जो चीज खाई नहीं अब कहते छोड़ दिया। शराब तुमने कभी पी नहीं, अरे उमर कटुमर के तो नाम तक नहीं जाना, तो महाराज हमने 5 उमर कटुमर छोड़ दिए, उनका नाम तो बता दो भाई। इनमें 50% लोग ये 5 फल नहीं जानते। तो हमें विवक्षा देखना चाहिए कि किसकी अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। आप जैनियों को इस प्रकार के जैनी श्रावक होना चाहिए। मंजू जैन, संगम कॉलोनी, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका कहना है कि मंदिर के मूल नायक की वेदी के सामने एक बोर्ड लगा दिया जाता है जिससे उनकी दृष्टि प्रतिबंधित हो जाती है। तो महाराज जी, इस तरह के बोर्ड लगाना चाहिए या उसका कोई रीजन है? कदापि नहीं। कारण क्या है, इस युग ऐसा आया था अपने यहाँ, एक युग ऐसा आया था जब यहाँ पर धर्म विरोधी आता था, इसलिए बंद कर देते थे, छोटे दरबारी बनाए जाते। सभी आचार्यों ने स्पष्ट उल्लेख किया है भगवान की दृष्टि आकाश में निकलना चाहिए। मैं दृष्टि का नाप दिया, गेट के 8 भाग होते हैं, उसके अलग अलग भाग का अलग अलग नाम दिया। गज दृष्टि या अश्व दृष्टि बीतराग भगवान की होना चाहिए, छोटी और कम बड़ नहीं।
और वो दृष्टि का नाप आकाश में निकलने, आकाश होना चाहिए। अब भूगर्भ और तलघर में है, ये अपवाद है, मार्ग नहीं है। मूल तो यही है कि दृष्टि निकलना चाहिए। भगवान के सामने कोई अपराध नहीं। कई लोग क्या सामने कांच बंद कर देते हैं, साइड से गेट लगा देते हैं। नहीं, गलत बात। कम से कम अभिषेक के समय सामने का गेट खुलना चाहिए। कई लोग सामने दीवार उठा दे, पुराने मंदिरों में उठी हुई रहती है, वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, सदोष है। अरुण जैन कोठारी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि चंदन जो घिसते हैं, उस चंदन की मर्यादा कितनी हुआ करती है? चंदन की मर्यादा। चंदन लकड़ी के बुरादा है सामान्य, इसके संबंध में बस उसमें जीव नहीं पड़ पाए, इतने ही तक है। खाने की मर्यादा, खाने वाली वस्तुओं की मर्यादा और लेप करने वाली वस्तुओं की मर्यादा भिन्न है। खाने वाली जितनी वस्तुएं हैं उनकी मर्यादा अलग होती है। चंदन का बुरादा खाने के रूप में लिया जाएगा तो उसकी मर्यादा अलग होगी, और सामान्य रूप से मर्यादा बस यही है कि जीव जंतु ना पड़े उसमें, ये देख लेना चाहिए, ऐसा मानो। अनु जैन, हाँ, घिसा हुआ चंदन। घिसा हुआ चंदन तो पानी की मर्यादा है। सूख गया वो तो फिर उसकी मर्यादा कोई बाधा नहीं, पुनः पानी डाल दो। सूख गया वो, और पानी का अंश है तो पानी से गीली वस्तु की 24 घंटे की ही मर्यादा है। अनु जैन, तिलक नगर, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज ये पूछ रहे हैं कि जो हम लोग श्रीफल चढ़ाते हैं वह छील करके चढ़ाना चाहिए या साबुत चढ़ाना चाहिए? अब देखो, ये आगम में तो कुछ लिखा नहीं। पहले श्रीफल सीधा छीलने का थोड़ो। साउथ इंडिया में जाओ तो वो सीधा पानी वाला चलता है, मैं हरे का पूरा वही का वही चढ़ा देते हैं। फिर यहाँ छिकले वाले हो गया। अब डाउट होने लगा कि भाई कहीं खोटा नहीं चढ़ जाए तो छील लेते हैं, बजा लेते हैं। अब बजाने में भी खोटा नहीं चढ़ जाए तो गोला चढ़ने लगा। गोला में भी खोटा नहीं चढ़ जाए तो ऊपर से काट लगने लगा। कट के चढ़ाते हैं कि भाई खोटा नहीं चढ़ जाए। तो ये भावनाओं के ऊपर आश्रित है, ऐसा कोई नियम और सिद्धांत नहीं है। अजित जैन, सुसारी धार। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि ये कोई भी कार्य करते तो उसमें सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं है ये, और कई बार परिवार के लोग मना करते हैं कार्य के लिए, और उनकी दृष्टि में वो कार्य सही होता है, लेकिन उस समय मना करने पर हम निर्णय कैसे लें? हम अभी प्रातःकाल स्वयंभू शक्ति के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं, 1 महीने से ऊपर हो गए। यही तो सब स्वयंभू शक्ति जागृत करने की कमियां हैं, और यही हम स्वयंभू शक्ति जागृत नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे मन में अनेक प्रकार के संदेह क्यों हैं। ऐसा क्यों निर्णय हो रहा है कि हम निर्णय नहीं कर पाते? क्यों घबराहट होती है? क्यों संदेह होता है? कोई ना कोई भूल हमने की है। अब वो भूलें क्या क्या हैं, अनेक अनेक प्रकार से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। विल पावर बढ़ाने के लिए हमें पहले स्वयं न्यायमायाचारी से रहित होना पड़ेगा। हम किसी को धोखा नहीं देंगे, हम आकस्मिक धोखा नहीं देंगे। कोई तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रहा है, तुमने विश्वासघात कर दिया, वो तो हक्का बक्का रह गया। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये व्यक्ति धोखा दे जाएगा। तुम्हें किसी ने पैसे दिए बड़े विश्वास के साथ, और तुमने मना कर दिया। वो कहता महाराज जी इतना विश्वास था कि ये कभी धोखा देगा ही नहीं, दे दिया। अब ये चीज तुम्हारे कर्म में बंद होगी, तुम किसी भी चीज पर किसी का विश्वास ही नहीं करोगे, कोई तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। कोई लेके तो महाराज जी मैं करूंगा, कोई मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहा है। तुमने कहीं ना कहीं किसी के साथ विश्वासघात किया है। इसलिए हमारे कुछ कार्यों की तरफ जितना हम ध्यान देते हैं, यदि कारण पर विचार कर लें तो समस्या होगी ही नहीं। हम ये तो पूछते हैं कि महाराज जी हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, ये पूछो ऐसा क्यों हो रहा है। कोई ना कोई कारण जरूर होगा, और कारण का पता चल जाए, बस उस कारण को हटा दो, सब कार्य हो जाएगा। अनीता जैन, रामगंज मंडी। गुरुवर नमोस्तु।
महाराज जी, इनका कहना है कि जो वीतरागी होते हैं वो राग में भी वीतरागता देखते हैं, लेकिन हम रागी लोग वीतरागता में राग देखते हैं, ऐसा क्यों? अपनी अपनी दृष्टि है। रागी को वीतरागता में भी राग दिखता है और वीतरागों को भी राग में वीतरागता दिखता है। तो ये तो अपना अपना दृष्टिकोण है, अपना अपना कर्म का उदय भी है। मैं इसमें कर्म का उदय नहीं मानता हूँ, बुरी नीयत है, इस कारण से ऐसा होता है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका कहना है कि चतुर्थ गुण स्थान में अविरत समय दृष्टि, उस शुद्धोपयोग का चिंतन का अभ्यास कैसे करें? शुभोपयोग सम्यक होना चाहिए। हमेशा कोई भी चीज हो, शुभोपयोग में ये चिंतन करना चाहिए। भगवान की हम पूजा करने गए, हमें पूज्य बनने का भाव होना चाहिए। हमने कोई प्रवृत्ति की, हमें निर्वृत्ति का भाव होना चाहिए। हम बोलने के लिए बैठे, हमें मौन रहने का भाव होना चाहिए। हम सवेरे उठ करके ये भाव करें, हे भगवान आज मुझे बोलना ना पड़े। नियम नहीं दे रहा हूं, अभी मैंने 3-4 दिन प्रवचन दिए थे। संकल्प करो कि मैं अपने आप से भाव करो, हे भगवान ऐसी शक्ति दो, मेरे अपने कार्य मैं किसी दूसरे से न कराना पड़े। कार्य किसके हैं? अपने, दूसरे से न कराना पड़े। भूख मुझे लगे रोटी माँ खिलाए, नहीं, भाव मत करो, खाना सब करना। भाव तो यही करो कि भगवान ऐसी दशा हो जाए कि मेरे कार्य दूसरे से न कराना पड़े, ऐसा भाव। इसी प्रकार तुम सुबह उठकर भाव करो कि हे भगवान मुझे बोलना ना पड़े, मौन नहीं दे रहा हूं। हे भगवान मुझे चलना फिरना ना पड़े, हे भगवान मुझे इंद्रियों का व्यापार ना करना पड़े, हे भगवान मुझे आहार को ना उठना पड़े। उठेंगे, भावना क्या करना। अभी आया था ना सरवार सिद्धि के अंदर कि मुनिराज क्या सोचते हैं आहार को जाते समय, अंजुली लेके जा रहा है, मुनिराज से पूछा क्या भाव, आहार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो मुनिराज कहते हैं अच्छा वो नहीं मिले तो मजा आ जाए, वैसे तो मेरे से उपवास होता नहीं था, ऐसे उपवास हो जाए। हमारे आचार्य श्री ने, हम लोग शुरू में उपवास के संबंध में चर्चा की, आचार्य श्री उपवास कैसे करें, उपवास में तो तकलीफ होती है। तो आचार्य ने कहा ये मान के उपवास ले लिया करो, कल अंतराय हो गया तो हो सकता है, नहीं होता था। एक बार आचार्य ने कहा अष्टमी के दिन अंतराय हुआ एक महाराज को, बोले अब 24 घंटे कैसे निकालोगे, और कल उपवास ले लेते तो तब हो जाता है। तो हमेशा ऐसा मान करके लेना चाहिए कि ये मान ऐसा हो जाए तो फिर निकालेंगे कि नहीं। जी अलाप में तो ज्यादा नजरा होनी चाहिए, क्योंकि सोच के तो हम खाने के लिए गए हैं और अलाप हो गया, अंतराय हो गया। हमारे यहाँ परिणामों पर आश्रित, आप लेने गए थे, हाँ लेने गए थे। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो कह रहे अंगूर खट्टे। नहीं खट्टे, छोड़ के आए महाराज उसको। अब आगम की आज्ञाएं नहीं ले सकते तो नहीं लिया। तो तब तो वही है, अलाप परिचय में आता है, तप में नहीं आता है। ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें निर्जरा नहीं है, वो तो आगम की आज्ञा मानना तो परम धर्म है, लेकिन तब तो तप ही कहलाता है, ऐसा माना। तो ऐसी अपने परिणामों में हमेशा कोई भी क्रिया करो उससे ऊंची की भावना करो। हे भगवान मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, क्या मैं पूजा ही करता रहूंगा, कभी पूज्य नहीं बनूंगा? पूज्य नहीं बनूंगा। क्या मैं श्रावक बन रहा हूं, महाराज को आहार देते ही रहूंगा, कभी ये मुद्रा धारण करके मैं मुनि अवस्था में आहार नहीं लूंगा? क्या भावना करो ना। क्या मैं शुभोपयोग में अटका रहूंगा, कभी शुद्धोपयोग में नहीं जाऊंगा? तो ऐसा जो शुभोपयोग की क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं से निवृत्त होकर मैं कब वो शुद्ध उपयोग को प्राप्त करूंगा, ऐसी निरंतर यदि भावना भाता है तो जाकी रही भावना जैसी, शो देखी मूरत तिन तैसी। अमन जैन बागपत
उत्तर प्रदेश, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये बड़ी असमंजस में है। आप बोलते हो कि आगम में नौकरी करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन आज का पूरा नवयुवक पैकेज के ऊपर आधारित है। उसकी भावना रहती है कि हम नए नए पैकेज में, अच्छे हाई पैकेज में दूसरी नौकरी में आगे बढ़ें। और व्यापार में महाराज जी आजकल इतनी समस्याएं हैं, दुकान किराए से लो, माल लेकर के आओ, तो बहुत सारा किराया और माल वादे ऐसा लगता है और चले जरूरी नहीं है। तो इसमें महाराज जी हम लोग बड़े असमंजस में पड़े। मेरे आप प्रश्न में कुछ शब्द नए जोड़ देते हो। मैंने कभी ये नहीं कहा कि नौकरी नहीं करना चाहिए। मैंने ये कहा ये मार्ग नहीं है, मजबूरी है। मैंने ये नहीं कहा कि स्त्री को नौकरी नहीं करना चाहिए। मैंने कहा स्त्री को शौक से नौकरी नहीं करना चाहिए। जब पति मर जाए तो बच्चों को पालन करने के लिए नौकरी करना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि नारी को युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन जब पति युद्ध में मारा जाए तो लक्ष्मी माई बन करके तलवार उठा लेना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि बाजार में जाकर के शॉपिंग नहीं करना। मैंने ये कहा कि महादेव तो खड़े हैं बाहर, श्रीमान जी और श्रीमती जी शॉपिंग कर रही हैं। आजकल बड़े हो गए, वो तो स्कूटर के पास खड़ा रहता है और सारी सब्जी के मोल भाव, कपड़े लेने, शॉपिंग वो कर रही हैं। इसका निषेध है। जब पति सामने खड़ा है तो तुम्हें शॉपिंग करने की क्या जरूरत पड़ी? तुम्हें दूसरे पुरुषों से वार्तालाप करने की क्या जरूरत पड़ी? जो जिसका काम है उसको करने दीजिए। इसके लिए निषेध किया। ये नहीं है कि आप पति घर में है ही नहीं तो बच्चों को भूखे मारेंगे क्या? आपातकाल के लिए मार्ग नहीं है ये। तुम लोग नौकरी शौक से कर रहे हैं, महिलाएं नौकरी शौक से कर रही हैं। घर में कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, स्टैंडर्ड मेंटेन, शौक से कर रहे हैं। पति मना कर रहा है, नहीं मेरे बाप ने पढ़ाई की तो क्या बेकार जाएगी? उसका निषेध है। मजबूरी में लक्ष्मीबाई, जब इसका बचपन का नाम था मणिकर्णिका, नाम आगे पीछे हो सकता है ऐसा कुछ, मणि, और जब बचपन में उसका नाम था तो युद्ध लड़ती थी। पर गंगाधर राव ने स्पष्ट कहा तुम इस घर की रानी हो, जब तक मैं हूं आपके युद्ध के संबंध में सोचने की जरूरत नहीं। तो क्या मेरा युद्ध का नीति सीखना, तात्या टोपे शायद उनके गुरु थे, तो क्या मेरा सीखना गुरु है? तात्या जी ने मुझे सिखाया। बोले नहीं, आपातकाल में तुम्हारी ये शक्ति काम आई और झांसी के लिए वही काम आई। तो इस प्रकार की स्थितियों के लिए ये अपवाद मार्ग है। यदि सेठ बनने का मौका मिले तो सेठ बनो, नौकरी मजबूरी है। और मैं अपनी तरफ से तो कुछ बोलता नहीं। ऋषभ देव ने षटकर्म में नौकरी क्यों नहीं रखी? आजीविका के साधन बताए लेकिन नौकरी नहीं बताई। उन्होंने शूद्र वर्ण की स्थापना कर दी, लकड़ी के पाटे बनाना सिखा दिया, जूते चप्पल बनाना सिखा दिया, घड़े बनाना सिखा दिया। बोले इन सब करके आप आजीविका करिए, लेकिन नौकरी का उपदेश नहीं दिया। और शांति सागर महाराज ने तो स्पष्ट नारा दिया था, उत्तम खेती, मध्यम वान, जघन नौकरी, भीख निदान। तो अब ये है, आपको देख लीजिए कितना नौकरी में कितने स्थिति बनती है। तो आगम ये है, मार्ग को पहले अपनाओ। निषेध किसी भी चीज का निषेध नहीं है, लेकिन निषेध को मार्ग बनाना, अपवाद को मार्ग बनाना, ये बहुत बड़ी भूल है। नमिता जैन, मांगरोल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो निष्कुट प्रदेश होते हैं, निष्कुट स्थान होता है, वहाँ पर काल परिवर्तन होता है कि नहीं? और उस निष्कुट स्थान में कितने इंद्रिय जीव पाए जाते हैं? निष्कुट स्थान में काल परिवर्तन होता है कि नहीं? और निष्कुट स्थान में कितने इंद्रिय जीव पाए जाते हैं? निष्कुट स्थान में नियम से एक इंद्रिय जीव ही होता है, क्योंकि वो तृष्णाली के बाहर बनता है। तृष्णाली के बाहर ब्रह्मलोक के स्थान पर जो यू यंगल बनता है, वहाँ पर निष्कुट स्थान बनता है। एक इंद्रिय जीव ही होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। मिट्ठू जैन, करेली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज, इनकी जिज्ञासा है कि जो पांडुक शिला होती है उसमें आजकल श्री चांदी के उससे लिखा आता है, तो जब भगवान जी को स्थापित करते हैं तो चंदन से श्री लिखना आवश्यक है क्या?
श्री पांडुक शिला में चांदी से श्री लिखा रहता है अभिषेक करते समय। नहीं, अभिषेक के समय तो लिखना ही चाहिए। चांदी से बनाओ, सोने से बनाओ, अभिषेक के समय स्पष्ट मांग नंदी महाराज ने लिखामी श्रीमान लिखामी, रखामी नहीं लिखा, लिखामी, स्थापयामी नहीं लिखा, लिखामी लिखना चाहिए। वो लिखा हुआ श्री गंधोदक में बह करके आएगा, वही तो तुम्हारी पोवारा करेगा, ये पैसा बोई देगा। हाँ, लक्ष्मी श्री स्थाप नहीं, लिखामी शब्द का प्रयोग किया। अतिशय जैन कोटा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि ये सांगानेर गए और वहां पर जो भैया जी लोग हैं, किसी के सामने विधानाचार, प्रतिष्ठाचार, साहित्याचार, ज्योतिषाचार ये सब लिखे हुए हैं, तो महाराज जी वहां पर ये पढ़ाई अलग से होती है या उन्होंने अलग से डिग्री कहीं प्राप्त की? सारी पढ़ाइयों की व्यवस्थाएं वहाँ है। एक यूनिवर्सिटी है सांगानेर, कोई संस्थान, छोटा मोटा संस्थान नहीं है, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहाँ कितने प्रकार के कितने विभाग हैं। आज इस पंचम काल में धर्म का पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है तो सांगानेर श्रमण संस्कृति संस्थान। 12 वर्षीय कोर्स अलग चलता है, पाठशालाएं अलग चलती हैं, और इस प्रकार के ज्योतिष अलग, प्रतिष्ठाचार्य अलग, सबकी व्यवस्थाएं वहाँ हैं। लेकिन उसका सबका सिस्टम है। ऐसे नहीं कि तुम कहा सिखा दो, ऐसे नहीं सिखाया जाएगा। पहले कनिष्ठ और वरिष्ठ जो पढ़ लेते हैं, 2 साल अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद फिर इनको ये साइड लाइनें सिखाई जाती है। सभी को नहीं सिखाई जाती, नहीं तो सब इसको धंधा मचा लें। कुछ योग्य व्यक्ति होते हैं, कुछ लोगों को ही पढ़ाया जाता है, योग्यता देख करके कार्य किया जाता है, जनरल नहीं। निर्यापक्षमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की देशना जिज्ञासा हम अज्ञानियों के लिए वो ज्ञान रूपी औषधि है जो हमारे मन में विकारों को दूर कर सदाचार, संस्कारित रूप, आध्यात्मिक रूप औषधि प्रदान करती है। ऐसे कल्याणकारी जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक्षमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान सभी भक्तों की ओर से और जिनवाणी और सुधा कलश पर सुन रहे सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है एस के जैन साहब। आज एस के जैन साहब ने एक नई उपलब्धि प्राप्त की है। आपका इस क्षेत्र के लिए हमेशा से सहयोग रहा है। आज आपके नेतृत्व में 25 से ज्यादा गुना वासियों ने इस क्षेत्र की संरक्षक सदस्यता 1 कलश की राशि से 25 जनों की 25 कलश हो गए से राशि से आज आपने सदस्यता स्वीकार करी है। एस के जैन साहब, नामों की घोषणा बाद में करिए। नमोस्तु 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 भगवान। गुरुदेव, आपसे पिछली जिज्ञासा समाधान में मैंने एक प्रश्न किया था, तो उस प्रश्न में आप में समाधान मिल गया था, लेकिन मन में एक शंका रही। उसमें शंका ये रही महाराज जी कि बजरंगगढ़ अतिशय क्षेत्र, पुण्योदय अतिशय क्षेत्र पर हम लोग असीमकालीन भक्तामृत प्रदान करना चाहते हैं। तो मन में एक ये जिज्ञासा आई कि वहाँ पर तो मूल नायक शांतिनाथ भगवान है। तो महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, और पूरी मध्य प्रदेश की गुना जिले की पूरी जनता ये जानना चाहती है कि वहाँ पर जो भक्तामृत विधान होगा असीमकालीन, उसका स्वरूप क्या होगा। थोड़ा सा इस बारे में हमें बताने की कृपा करें। पहली बात है कि हर व्यक्ति के जीवन में छोटी बड़ी विपत्तियां आती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में, गृहस्थ के जीवन में छोटी बड़ी आवश्यक वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। गृहस्थ को 2 चीजें चाहिए, एक तो छोटी बड़ी विपदाओं से निजात और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि। तो उसके लिए हमको लिए उसी प्रकार का छोटी मोटी जो वस्तुओं की विपदाएं आती हैं, उन वस्तुओं को दूर करने की ताकत आपके गांव के मोहल्ले में स्थित जो आपके लिए ही मंदिर बना है, आपके पूर्वजों ने आप लोगों के लिए ही मात्र मंदिर बनाया है, वो मंदिर इतना सक्षम है,
उस मंदिर में बैठी हुई मूर्तियों में जो अतिशय आता है, बैठालने वाला कितनी ताकत भर रहा है उसमें, कितने लोगों के लिए मूर्ति बैठा ली जा रही, ये मंदिर कितने लोगों की गोट में आएगा, कितने लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया, स्थापित किया गया। कॉलोनी के जब मंदिर बनते हैं तो हमसे कई बार कहते हमने कितनी समाज है, बोले मेरा 100 लोगों के लायक। ये उसी समान है जैसे भोजन कितना बनाना, 10 लोगों का, 100 लोगों। तो मंदिर में आपने संकल्प क्या किया, हमारे मोहल्ले में उस मूर्ति में उतनी ही ताकत आएगी, उतना ही अतिशय आएगा, उतनी ही लोगों की विपदा दूर करने की शक्ति है। और वो शक्ति भी कितनी है, उसकी एक सीमा है नगर की। इसलिए आपको ऐसी विपदा भी आ सकती है जो विपदा तुम्हारे नगर के बाहर की होगी, जो संकट तुम्हारे नगर से बहुत दूर होगा, जहां तुम्हारी पहुंच नहीं होगी वहां जाकर संकट आ गया, तुम्हारे नगर से बाहर, नगर पालिका के बाहर है, तुम्हारे जिले के बाहर है, तुम्हारे प्रांत के बाहर है, तुम्हारे देश के बाहर है। अब वहां की विपदा को दूर करने की ताकत किसमें है, उन भगवान में नहीं है जो कॉलोनी में बैठे हुए। वो मूर्ति में ताकत है, जिस मूर्ति को, जिस मंदिर को सारे जगत के लिए बनाया गया, सारे जगत के लिए। तीर्थ और मंदिरों में अंतर क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मंदिर एक सीमित लोगों के इच्छा से बनाया जाता है, लेकिन तीर्थ जो है सीमित का नहीं होता, असीम, सारे जगत के लिए। कोई ये नहीं कहता कि ये तीर्थ किसका है, सब ये कहते तीर्थ में सब लोग आते। आपके मंदिरों में भी भगवान हैं, आदिनाथ भगवान, कोटा में भी हैं, आपके नगर मोहल्ले में भी हैं कारण, लेकिन सारे तीर्थ यात्री तीर्थ क्षेत्र के आदिनाथ के दर्शन करने क्यों जाते हैं, तुम्हारी कॉलोनी के क्यों नहीं जाते? क्यों? ये मूर्ति उनके लिए कार्यकारी है, क्योंकि वो मूर्ति उनके लिए बैठा ली ही नहीं गई। वो मूर्ति तो उन लोगों ने बैठा ली अपने मोहल्ले के लिए, ये मूर्ति बैठा ली है सारे जगत के लिए। इसलिए लोग कहते हैं हम उस आदिनाथ भगवान के पास जाएंगे जो हम सबके लिए बैठा ले। तो तीर्थ क्षेत्रों की मूर्ति में वो ताकत होती है जो हमारी सीमा के बाहर भी यदि संकट आएगा तो वहां ये पुण्य काम आएगा जो तुमने तीर्थ क्षेत्र पे कमाया है। और कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं, समझते हैं हम, जो कि इच्छाएं हमारे नगर से बाहर पूरी होना है, नगर के बाहर जाकर के वो संपत्ति मुझे मिल सकती है, वो पुण्य कहाँ मिलेगा? तीर्थ क्षेत्र। इसलिए मैं सारे संसार के लोगों से कहता हूं, क्योंकि ये प्रश्न हमें पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने दिया। जिनसेन स्वामी ने आदिनाथ भगवान की वाणी से कहलवाया कि भरत चक्रवर्ती से कहा गया, वहां मंदिर थे नगर में, अयोध्या में, नहीं ऐसे मंदिर का गंधोदक लाओ जहां सारे 3 लोक के लोग दर्शन करते हो, उस मूर्ति का चाहिए। देवता लोग अपने घरों, अपने चैत्यालय में अकृत्रिम मूर्तियां हैं, 500 धनुष प्रमाण है, कोई अंतर नहीं है, पर इतने हर्ष उल्लास के साथ अपने गृह चैत्यालय की पूजा नहीं करते नंदीश्वर जाकर के। मूर्ति में कोई अंतर नहीं है, नाप तौल सब, लेकिन वहां जाकर जो उनका आनंद उमड़ता है, क्यों? वो मूर्ति मात्र विमान के देवताओं के लिए है, बस दूसरे विमान वाले के लिए उससे कोई लेना देना नहीं है। वो जो विमान के अंदर मूर्ति है उसमें संकल्प है कि ये इस विमान के देवताओं की सुविधा के लिए बनाई जा रही है, लेकिन नंदीश्वर दीप सबके लिए, तो वहां जो एनर्जी मिलती है। इसलिए सारे जगत के मेरे भक्तों से मेरा कहना है कि अपने साल भर में एक बार आप लोग किसी न किसी एक तीर्थ क्षेत्र पर एक बार जरूर अभिषेक करने जाया करो, एक बार जरूर वहां पूजा किया करो, और साल भर में एक बार जरूर किसी ना किसी तीर्थ पर विधान जरूर करना। नित्य नियम पूजा से आपको इतनी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, रोजमर्रा के खर्चे चल जाएंगे। लेकिन कभी कोई बड़ा खर्च करना है तो तुम्हें बड़े क्षेत्र पर विधान करना पड़ेगा। इसलिए जो चाहते हैं कि हमारी समृद्धि और अधिक बढ़े, खर्च से अधिक बढ़े, जो चाहते हैं कि हमारी विपदाएं घर और नगर के बाहर की विपदाएं भी दूर हों, तो आपको एक क्षेत्र को इष्ट बनाओ, और तीर्थ क्षेत्रों पर जो जितना क्षेत्र बड़ा हो
और आपके निकटवर्ती तीर्थ क्षेत्र में। गुना समाज से मेरा कहना है, गुना समाज का एक भी घर नहीं छूटना चाहिए जो साल भर में एक बार भक्तांबर विधान पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र में न करे। अभी कोटा के लिए मैंने बिजौलिया के अंदर चांदखेड़ी के लिए चंद्रोदय के लिए बोला था, आज 400-500 नाम यहाँ शायद हो चुके, 500 से ऊपर है, 500 से ऊपर हो चुके। आज बिजौलिया के अंदर 500-600 नाम हो गए, ज्ञानोदय के अंदर हजारों नाम हो गए, गुणोदय सबके यहाँ हो रहे, आमा में भी हो गए सैकड़ों नाम। आपके पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र बजरंगगढ़ में भी इतनी बड़ी समाज है, यहीं से मैं गुना को संदेश देना चाहता हूं। फिर मत कहना कि आपने कहा नहीं था। कल के दिन गुना वालों को कहीं बाहर कोई संकट आए और वो विपदा नहीं टल पाए तो मैं एक ही पूछूंगा कि भक्तांबर का विधान साल में एक बार करते हो क्या? बजरंगगढ़ में करते हो तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा भगवान से शिकायत भी करूंगा, नहीं करते हो तो मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं। मैंने कि ठीक है, जैसा किया वैसा भोग। ये नियम है अपने। जैसे देवता लोग भी साल भर में 3 बार जगत तीर्थ क्षेत्र पर जाते, उनके यहाँ मंदिर, घर में मंदिर है, अकृत्रिम चैत्यालय बना हुआ है, लेकिन साल में 3 बार पूरे देवता जाते। ऐसे ही आप लोगों को साल में एक बार एक विधान अपने तीर्थ क्षेत्र पर जरूर करना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए, गुना वालों के लिए तो टेक टू ऑर्डर, हर घर वालों के लिए ये करना ही है कि मैं बजरंगगढ़ पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर साल में एक दिन का विधान करने जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है? 2 घंटे का काम है, 8 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर ही है महाराज जी। आने जाने के 15 मिनट, आध घंटे मान लो, 1 घंटे का विधान। और बहुत बड़ा लाभ महानुभाव है। आपको अभिषेक का भी नियम देके आए थे कि हफ्ते में एक दिन हर गुना के घर में बजरंगगढ़ तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक आना ही चाहिए हर। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती महानुभाव। तो इस कार्य को आपको करना है। और रही बात भक्तांबर की, भक्तांबर पाठ एक ऐसा है, वो 24 भगवानों पर लागू होता है। पूरे भक्तांबर में कहीं ऋषभ देव का नाम नहीं लिया, आदिनाथ का नाम नहीं लिया। जो 2 जगह मात्र आदिनाथ भगवान का संकेत जाता है, एक और जाते युगम युगादव बालम वनम भव जैसा सम्यक प्रणम जन पाद युगम युगाद। तो युग के आदि में भी, तो वहां ये अर्थ है युग के आदि में भी जिनेन्द्र देव को प्रथम वंदना की जाती है, अर्थ निकाला जा सकता है। सिद्ध भगवान के स्थान पर पहले कौन वंदनीय है? अरहंत। तो युग के आदि में भी जिनेन्द्र भगवान प्रथम वंदनीय थे, हैं। तो ये अर्थ निकाला जा। दूसरा अर्थ निकाला जा सकता है जब अशोक वृक्ष का वर्णन आया, कुंदावदात, कनकावदात, कनक के समान आपका शरीर था, तो कनक के समान कनक का वहां अर्थ है स्वर्ण, मनोहर के अर्थ में भी आता है। तो भक्तांबर के संबंध में मैंने देखा 24 भगवान की स्तुति है भक्तांबर। तो शांतिनाथ, तुम्हारे यहाँ शांतिनाथ भक्तांबर मंडल विधान होगा। जय हो जय हो जय हो गुरु। बिजौलिया में पारसनाथ भक्तांबर मंडाल है, गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में शांतिनाथ भक्तांबर मंडाल होता है, ज्ञानोदय में मुनि सुब्रत भक्तांबर विधान, उसके बीजाक्षर अलग हैं। आदिनाथ भक्तांबर मंडल विधान के बीजाक्षर हैं चांदखेड़ी में, आदिनाथ भगवान का मंडल होता है, उसका बीजाक्षर अलग है, मारना अलग है, सब कुछ अलग है। तो शांतिनाथ भगवान का मारना अलग है, जाप अलग है, विधान अलग है। भक्तांबर के 48 काव्य वही हैं, बस उसको तो आप करिए। शांतिनाथ भक्तांबर विधान आपको पहुंच जाएगा और बना बनाए रखा है, गुणोदय से भिजवा देंगे। ठीक है महाराज श्री। थोड़ी सी एक, आज ये जब 26 लोग हैं और आज देखो पहला कार्य है चांदखेड़ी, पहले बहुत पहले, और एमपी और राजस्थान में कोई दूरी नहीं है, 100-125 किलोमीटर दूर होकर के। और आज गुना जिले से हमेशा प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा रहा है। और आज एक साथ एस.के. जैन साहब ने अपनी भक्ति से 25 लोगों को 26 लोगों को एक साथ चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए समर्पित कर दी।
पधारें एकता जैन शाडोल और फिर अजय जैन शुभोदय अध्यक्ष पधारें। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से और साडोरा समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि अभी 2 माह पूर्व मेरे ससुर जी का अचानक बहुत तेजी से उनको घबराहट हुई और हम लोग समझ नहीं पाए कि इनको क्या हो रहा है। उसी बीच मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इनको माताजी से आशीर्वाद दिलवाया जाए, तो मैंने भावनामती माताजी की संगस्तारी का गुल्ली दीदी जी को फोन लगाया और बोला कि माताजी इनसे इनको आशीर्वाद दिलवाइए पापा जी को। तो माताजी को कुछ ऐसा लगा कि उन्होंने आधे घंटे के लिए सब चीज़ों का उनका त्याग करवा दिया और पापा जी ने अच्छे से सब चीज़ों का त्याग करा और उनसे बोला कि ओम ओम बोलते रहिए। तो बस वो ओम ओम बोलते रहे और हम सब परिवार वालों भी ओम ओम बोल रहे और उसी बीच उनकी मृत्यु हो गई। तो उनको कैसी गति हुई और इसमें हमारा सारा इतिहास ही तुमने बता दिया, अब गति बताने की जरूरत ही नहीं। तो उनको कैसी ओम मतलब शब्द यदि मृत्यु के पहले ओम शब्द निकल जाए तो समझ लेना कि उसका तो बेड़ा पार हो गया। ओम शब्द ही यदि निकल जाता है, अरे बोलना तो ठीक, यदि ओम शब्द को वो बुद्धिपूर्वक सुन भी ले तो भी उसकी सदगति ही होती है, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। हेमा जी सोनी भी पधारें और निशा जैन उनका अभिनंदन और स्वागत करें। अजय जैन शुभोदय और उसके बाद में माधवी जैन दिल्ली तैयार रहेंगे। परम पूज्य शुभोदय तीर्थ के प्रणेता श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरे परिवार और शुभोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, जैसे भगवान का समोसरण लगता है और भगवान वहाँ से विहार कर देते हैं, तो सभी जीव और मनुष्य वहाँ से कैसे वापस आते हैं? कुछ वापस हो जाते, कुछ साथ में जुलूस में चलते। वहाँ भगवान के समोषण विकृत होते ही, जैसे प्रवचन सभा होती है, कुछ लोग यहाँ वहाँ चले जाते, कुछ महाराज के पीछे पीछे चले जाते। तो ऐसी व्यवस्था वहाँ रहती है। जुलूस में भी कई लोग साथ चलते। ऐसे एक क्वेश्चन हो रहे गुरुदेव, शांति धारा में 6 बार अस्माकम शब्द आता है और 1 बार असभ्यम शब्द आता है, तो उसका क्या अर्थ है शांति धारा में? अस्मभ्यम, हाँ, 1 बार वो असभ्य। दोनों का हम सभी, अस्माकम का है ना मैं, और हम सभी, यही अर्थ होता है। नमोस्तु महाराज। माधवी जैन दिल्ली तैयार रहें और भानु जैन भाग्योदय तीर्थ रेवासा। आज असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है श्रीमान सुरेश चंद जी जैन, सुशील, सत्यम, निधि, अनुराग, पूनम, नीरज, सुहानी, शुभम, संस्कार, सात्विक, संस्कृति जैन सपरिवार, मुरार, ग्वालियर, हाल मुकाम सूरत वालों ने, श्री नरेंद्र कुमार जी, बबीता जी, विनायका, रामगंज मंडी ने, श्री राजकुमार जी जैन, विजया जैन, निताश जैन, तलवास वाले बूंदी। आपने 51,000 रुपए की राशि से असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है। सुरभि जैन सागर तैयार रहे। मेरे आराध्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सादर चरणों में त्रिबाल नमोस्तु। महाराज जी, बचपन से मैं जब छोटा था तब से आपसे जुड़ा हूं। आपसे ही मेरा नाम मोनू सागर उच्चारित हुआ था। महाराज जी, एक प्रश्न बड़ा ही भयभीत करता है मुझे बचपन से जुड़े हैं। जिस क्षेत्र में आप जाते हैं, लोग कहते हैं कि जिस क्षेत्र में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी की नजर चली जाती है, वो क्षेत्र दिन दोना रात चौगुना बढ़ जाता है। महाराज जी, ये चमत्कार होता कैसे है? चमत्कार भक्त जिस दृष्टि से देखता है, वही दृष्टि उसके अनुकूल बन जाती है। मैं चमत्कारों पर तो विश्वास करता नहीं हूँ, मैं तो करने पर विश्वास करता हूँ, तो वह चमत्कार का रूप ले लेता है। सही रूप से तो यही है कि अपनी लगन, श्रद्धा, धर्म को प्रचारित करने की हो तो चमत्कार किए नहीं जाते, चमत्कार हो जाते हैं, ऐसा। नमस्ते। श्री सुरेंद्र कुमार जी सोनी, पीयूष कुमार जी सोनी खानपुर ने भक्तामर विधान असीम कालीन का भी पुण्य अर्जन किया है। उनके परिवार ने
आज मुनिश्री के पड़गान और पाद प्रक्षालन के बोले तैयार रहेंगे पारस जैन बेगू और उसके बाद तैयार रहेंगे सुरभि जैन सागर। जल्द पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार पास रखें माइक आप मुख। गुरुदेव, संसार में जरूरतों का बहुत महत्व होता है। जिस प्रकार ठंड में सूरज की जरूरत होती है तो सब लोग उसका आवगत करते हैं और उसी सूरज का तिरस्कार गर्मी में सभी लोग करते हैं। तो गुरुदेव, हम अपनी जरूरतों को ऐसा कैसे बनाए कि जब समय आए तो सूरज की तरह चमके और जब समय ना आए तो चांद की समान शीतलता लाए। गर्मी में लोग तिरस्कार करते हैं सूर्य का, सर्दी में उसको स्वीकार करते हैं। आवगत करते तो इससे क्या करना है? मतलब जरूरतों को ऐसा कैसे बनाए कि जब समय आए तो सूरज की तरह चमके और जब समय ना आए तो। अबे तो सब अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, ऐसी बात नहीं कि गर्मी में लोग उसको बहिष्कार ही करते हैं। बहुत सारे लोग गर्मी का इंतजार भी करते हैं, क्योंकि संसार में गर्मी, सर्दी, बरसात सभी प्रकार के जीवों के उत्पत्ति स्थान हैं और अलग अलग होता है। तो ये तो सब आवश्यकताओं के अनुसार ही निर्णय किया जा सकता है, कोई एक निश्चित टारगेट नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि हमारे यहाँ 148 कर्मों में कुछ प्रकृतियाँ ऐसी हैं जो ना पुनरूप हैं और ना पाप रूप है। वही वस्तु किसी को अच्छी लग रही है, वही वस्तु किसी को बुरी लगती है। तो उन प्रकृतियों के अनुसार हाँ एक ही निर्णय है, आपकी रुचि, आपकी अनुकूलता ही अच्छा बुरा करती है, ऐसा माना। पारस जैन बेगू और तैयार रहेंगे आकांक्षा पानागर। मेरे जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैन धर्म में तीर्थंकर 24 होते हैं, जो कि एक सम संख्या है। इसी तरह विद्यमान 20 तीर्थंकर जो हैं उनकी संख्या भी सम में है। तो फिर गुरुदेव, हमारे जिन मंदिरों में वेदियों में जो हम भगवान विराजमान करते हैं वो विषम संख्या में क्यों होते हैं महाराज जी? ये सब बनियों ने बना लिया। बनिया क्या करता है कि उसको यदि 100 रुपया दो तो वो कहता है 1 रुपया और दो। क्योंकि बनियों में है कि बराबर पर रखने से मार्ग रुक जाता है और एक ऊपर रखने पर वो 200 पे पहुंच जाता है। तो ये बना लिया गया, शास्त्रों में मुझे कहीं देखने में नहीं आया। बहुत खोजा मैंने कि सम और विषम मूर्तियों के संबंध में क्या विचार है। अकृत्रिम चैत्यालयों में भी 108 का विधान मिलता है, कहीं चर्चा मिली नहीं। ये लोक व्यवहार की जो चर्चाएं हैं वो मंदिरों में चल पड़ी हैं, तो लोग उसको चला रहे हैं। वही वाली बात, 100 रुपया देने पर 1 रुपया और तो ऐसे ही मान लिया गया, कोई लॉजिक नहीं है। सम संख्या होने पर कभी घबराना नहीं चाहिए, कोई अनर्थ होने की स्थिति नहीं है, कोई दोष नहीं है, किसी भी शास्त्र के अनुसार दोष नहीं। ये लोक व्यवहार में किंवदंतियां बन गई हैं, रूढ़ियां बन जाती हैं, ऐसा मानना चाहिए। एक जिज्ञासा और महाराज जी, जो प्राचीन जैन मंदिर हैं उनके ऊपर महाराज जी ध्वजादंड जो लगे हुए हैं, वो ध्वजादंड जो मंदिर के शिखर पर जो ध्वजादंड लगे हुए हैं वो महाराज जी क्या है कि जब प्रतिष्ठा हुई तब से लगे हुए, तो 50-60 साल 70 साल पुराने हो गए हैं, तो वो भी जर्जर अवस्था में या खराब अवस्था में बदलना चाहिए। तो सब चीज जर्जरित होती है, उसको बदलना चाहिए। ना डरना चाहिए, कोई अपन गलत करने वाले नहीं। अच्छी चीज को नई करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि अपना अभिप्राय बहुत चोखा होता है। अभिप्राय ही अच्छा होता है। मंदिर अच्छा बन जाए, मंदिर नया बन जाए, शिखर नई बन जाए। उस समय की परिस्थिति थी, छोटी शिखर बना ली, उसको तोड़कर दूसरी बनाओ, कोई बाधा नहीं है, कोई आगम से कोई दोष नहीं है। आज शास्त्रों में मंदिरों के नवीनीकरण, जीर्णोद्धार होते रहे हैं, होते रहना चाहिए। यदि इन पर नवीनीकरण नहीं होगा तो एक दिन धीरे धीरे हर चीज समाप्त हो जाएगी, ऐसा नमस्ते। स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा।